नमस्कार दोस्तों, VNITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने पढ़ा था मेज़रमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आज इसका दूसरा भाग दिया जा रहा है। पहले भाग में हमने पढ़ा था माप क्या होती है, माप के प्रकार क्या होते हैं, माप के प्रकार की विधियां क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे मापी यंत्रों के बारे में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मापी यंत्र क्या होते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, कोण, इन सबको माप कहते हैं। और इनको जांच करने वाले यानी कि इनकी माप लेने वाले जो टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम इनकी जांच करने के लिए करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि मापी यंत्र कहते हैं। तो मापी यंत्र मापों की जांच करने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें मापी यंत्र कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण मापी यंत्र और दूसरा सूक्ष्म मापी यंत्र, ठीक है। तो सबसे पहले पे आ जाते हैं साधारण मापी यंत्र पे। तो साधारण मापी यंत्र वे मापक यंत्र जिनके द्वारा मैट्रिक पद्धति में 0.5 mm तक की न्यूनतम माप ली जा सकती है, उन्हें साधारण मापी यंत्र कहते हैं। यानी कि जिन मापी यंत्रों द्वारा हम 0.5 mm तक की कम से कम माप ले सकते हैं, उन्हें हम साधारण मापी यंत्र कहते हैं। जैसे स्टील रूल हो गई, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे पटरी है, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, 0.5 यानी आधे mm तक की क्या करते हैं, माप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र। सूक्ष्म मापी यंत्र वे मापक यंत्र जो मैट्रिक पद्धति में 0.01 mm यानी कि 0.1 mm यानी कह सकते हैं कि 10 माइक्रोन तक की माप ली जा सकती है, तक की न्यूनतम माप ली जा सकती है, उन्हें सूक्ष्म मापी यंत्र, यहाँ पे साधारण लिख उठा है, सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन तक की जहाँ पे माप हम ले सकते हैं, यानी कि बाल के 5वें हिस्से तक की मोटाई की माप हम ले सकते हैं। 5 गुना कम मोटाई की माप जहां हम ले सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर आदि। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक माइक्रोमीटर है और ये एक वर्नियर कैलिपर है। इनके द्वारा हम सूक्ष्म माप ले सकते हैं, यानी कि माइक्रोन्स में माप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब कुछ साधारण मापी यंत्रों के बारे में हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से साधारण मापी यंत्र होते हैं। जैसे कुछ साधारण मापी यंत्र हो गए आपके स्टील रूल, डिवाइडर और कैलिपर, ठीक है। स्टील रूल क्या होता है, रेखीय मापी यंत्र होता है। डिवाइडर अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है और कैलिपर भी एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है, ठीक है। आगे समझते हैं स्टील रूल के बारे में। तो स्टील रूल क्या होती है? स्टील रूल का उपयोग किसी जॉब की रेखीय माप लेने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक सीधी रेखा में, यानी कि एक सीधी रेखा में 0.1 से लेके पॉइंट B तक की सीधी रेखा में माप अगर लेनी होती है हमें, तो स्टील रूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे पॉइंट A से पॉइंट B तक की माप हम सीधी रेखा में लेते हैं, एक सीधी रेखा में, तो वहाँ पर हम स्टील रूल का उपयोग करते हैं। और इसी माप को क्या कहते हैं, रेखीय माप कहते हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा में माप ली जा रही है, ठीक। जो स्टील रूल होती है वो 150 mm, 300 mm और 600 mm के साइज में यानी कि आधार पे उपलब्ध होती है। 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर जो आपकी छोटी वाली होती है, ठीक है। 300 mm यानी 30 सेंटीमीटर जो कि बड़ी वाली होती है, लगभग इतनी बड़ी होती है। उसके बाद आते हैं 60 सेंटीमीटर यानी 600 mm की पटरी जो कि लगभग आपकी 2 फीट की होती है, ठीक है।
2 फीट कह रहे हैं, ये होती लगभग जो है, हाँ ये लगभग 2 फीट 2 से 2.5 फीट की होती है, ठीक है। तो वो 600 mm तक की आती है। और किस मटेरियल की बनी होती है? स्प्रिंग स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो जो पतली आप अगर देखेंगे तो कुछ पटरियां होती हैं पतली होती हैं, लेकिन उनको मोड़ेंगे तो वो मुड़ेंगी नहीं, वो फिर से सीधी हो जाएंगी। तो वो पटरियां किसकी बनी होती हैं? स्प्रिंग स्टील की बनी होती है, वो स्प्रिंग की तरह काम करती हैं, ठीक है। और थोड़ी सी जो मोटी होती हैं, थोड़ी सी हार्ड होती हैं, वो होती हैं स्टेनलेस स्टील की बनी हुई, ठीक है। 2 तरीके का मटेरियल हम यूज़ करते हैं पटरी को बनाने के लिए। कौन कौन सा? स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इन 2 मटेरियल्स में ये उपलब्ध होती हैं। उसके बाद इन पर क्या, जिस पर क्या लिखा होता है? 10 mm, 5 mm, 1 mm और 0.5 mm का अंश लिखा होता है। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां पे हम आते हैं, यहां पर आप देखिए तो वहां पर क्या लिखा हुआ था कि कितने कितने mm, दस mm, 5 mm, 1 mm और 0.5 mm, इतने अंश बने होते हैं, इतने नंबर्स इसमें बने होते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो पहले तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इंच का कहलाता है, ठीक है। ये इंच में होता है और ये वाला हिस्सा अधिकतर सेंटीमीटर और मेनली हम कहेंगे सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर, ठीक है। ये मिलीमीटर में होता है। 3 तरह के होते हैं इसमें, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर आप जो नंबर देख रहे हैं बड़े वाले, ये सभी होते हैं सेंटीमीटर के नंबर्स, ठीक है। ये सेंटीमीटर्स के अंश होते हैं। और ध्यान अगर दीजिए तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो यहाँ पे पहले तो ये क्लियर हो गया कि 10 mm का अंश लिखा होता है, यानी कि ये 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर का अंश देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये हो गए 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, ऐसे, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स लिखे होते हैं। उसके बाद आते हैं कि 5 mm, 5 mm कहाँ लिखा होता है? आप ये समझिए, ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 लंबी लाइन, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10, ये सबसे लंबी लाइन है ना। यहाँ पे देखिए लाइनें बनी हुई हैं छोटी छोटी। तो यहाँ पे जो सबसे लंबी लाइन है वो 10 mm की है, ठीक है। 10 mm छोड़ के एक लाइन बनी हुई है और बीच में ये छोटी लाइन बनी हुई है, ठीक है। इसको कहते हैं 5 mm की लाइन, यानी 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 mm की भी लाइन होती है और 10 mm की भी लाइन। देखिए 10 mm की लाइन ज़्यादा बड़ी दिख रही है आपको, और 5 mm छोड़ के जब लाइन बनती है तो छोटी बनती है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे एक छोटी छोटी लाइनें जो बनी हुई है, जिनको हम गिनते हैं कि 5 mm के बाद
5 mm आता है, तो वो जो लाइनें होती हैं वो 1-1 mm की होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये वाली ये जो लाइनें हैं ये हैं 1-1 mm की लाइन। तो यहाँ पर 10 mm का अंश होता है, 5 mm का अंश होता है, 1 mm का अंश होता है। और इन अंशों के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ गैप ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गैप कम दिख रहे हैं। यहाँ पर एक और छोटी लाइन बनी हुई है ना, बीच में एक और छोटी लाइन बनी हुई है। तो टोटल इसमें कितनी 4 लाइनें हैं? 4 लाइनें हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ी लाइन जो 10 mm को दर्शाती है, एक उससे छोटी लाइन जो 5 mm को दर्शाती है, एक उससे छोटी लाइन जो 1 mm को दर्शाती है, उसके बाद सबसे छोटी एक लाइन है वो 0.5 mm को दर्शाती है। ठीक है, आप अगर ध्यान दीजिए तो ये 1 2 3 4 5 ये करके 1-1 mm है। 1-1 mm के बीच में भी एक लाइन है वो आधा mm यानी कि 0.5 mm को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या क्या है? 10 mm, 5 mm, 1 mm और 0.5 mm के अंश यानी कि लाइनें बनी होती हैं, नंबर्स बने होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको पहचान सकते हैं हम।